हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको बता दूं, मैं प्रीवियस वीडियो में क्या आप लोगों को सिखाया था, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसको सीखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये कौन बात बताता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ और उस चार्ज को फ्लो होने में टोटल कितना टाइम लगा, या इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। मतलब पर सेकेंड चार्ज कितना फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में, उसको भी हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि होता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एवरेज स्पीड हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में, उसमें क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड बोलते हैं। और वैसे लाइकवाइज थोड़ा बहुत सिमिलर टर्म ये है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, और यूनिट टाइम में कितना फ्लो हुआ, ये क्या बताता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। और हम यहाँ पे चार्ज जो है इसको कूलम्ब में मेजर करते हैं और टाइम को किसमें, सेकंड में। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं चार्ज को कूलम्ब में रखूं और टाइम को सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकंड। क्या होगा जी, कूलम्ब पर सेकंड। और देखिए इसी बात को, कूलम्ब पर सेकंड को ही किसमें, इसी को क्या बोला जाता है, एम्पियर। एम्पियर के ऑनर में उनका ये करंट का यूनिट क्या दे दिया गया, ये एम्पियर। ठीक है। अब देखिए इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड। मतलब क्या, अगर किसी क्रॉस सेक्शन से क्या हुआ, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उस तरह के उस समय करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई वायर हो गया, ठीक है, वायर से अगर 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड टाइम हो रहा है तो कितना करंट फ्लो होगा, उस समय बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये डेफिनेशन पे क्लियर ही है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि करंट इज मेजर्ड। अब करंट को मेजर करना है तो इसको मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है, एमीटर। एक्चुअली इसका नाम है एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, एम्पियर मीटर। ठीक है। अब उसी में एम्पियर मीटर, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको, एम्पियर मीटर। अब क्या किया गया, एम्पियर का एम को लिया गया और मीटर का पूरा मीटर, तो क्या हो गया, एम मीटर। ठीक है। एम्पियर मीटर थोड़ा लेंदी नेम हो जा रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया जाता है, एम मीटर। ठीक है। और एक और चीज देखिए, यहां पे मैं एक बॉक्स बनाया हूं, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमें एम्पियर में ना देकर क्या दिया जाता है, हमें मिली एम्पियर। जैसे कि मिलीमीटर होता है ना, वैसे ही मिली एम्पियर में क्या दे दिया जाता है, हमें करंट दे दिया जाता है। और समटाइम्स माइक्रो एम्पियर दिया जाता है, माइक्रोमीटर लाइक। ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखेंगे, ये हम लोग इसको याद रखेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और करंट का हो गया कि एम्पियर, ये एमीटर से मेजर करते हैं। और एक और चीज, हमेशा एमीटर को किसमें, सीरीज में रखा जाता है। ये बात देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये मैं आप लोगों को जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उस समय और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी याद रखने वाली बात क्या है, एमीटर को हमेशा सर्किट के, मतलब पूरे सर्किट के सीरीज में रखा जाता है। सीरीज मतलब क्या, देखिए सीरीज मतलब करंट उससे होकर जाएगा तभी तो मेजर कर पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए हमेशा एमीटर को, ये बात ध्यान रखेंगे, एमीटर को हमेशा किस में रखा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये बात हमेशा याद रखें। ये और अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर को, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हमेशा पैरेलल में रखते हैं। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या याद रखें, एमीटर को हमेशा सीरीज में हम उसको कनेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या बताया गया है कि 6
इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है एरिया पर मिनट। ध्यान दीजिएगा, हर मिनट में कितना क्रॉस कर रहा है जी, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक करंट बता दीजिए। तो आपको क्या दिया गया है, आपको क्या डायरेक्टली चार्ज दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, ये क्या दिया है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है आपको। और लेकिन एक चीज हमें पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का, अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो क्या होता है, इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना कर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके लिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, क्यू। तो हमें ये क्या मिल गया, क्यू मिल गया। और अगर टाइम की बात करें तो पर मिनट दिया हुआ है, पर मिनट, ये ध्यान रखिएगा, पर मिनट, यही ध्यान देना होता है। तो टाइम कितना हो गया, 60 सेकेंड। एक मिनट में कितना सेकेंड, 60, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमें चार्ज मिल गया, चार्ज मिल गया ना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज मिल जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और अपन में क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। तो हमें फाइनली इतना, ये कूलम्ब में आ गया और ये सेकेंड में, और कूलम्ब पर सेकेंड को ही तो हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻³ और यहां से इसको क्या बोल देंगे, 1.6 मिली एम्पियर। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या। देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्या गिवन है। हमें गिवन क्या है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब एक क्या है, एक बल्ब के फिलामेंट से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। देखिए यहाँ पे चार्ज नहीं है, क्या एक्चुअली करंट दिया है, एम्पियर दिया हुआ है। और एक और मैं चीज बता दूं, यूनिट भी हमें हेल्प करता है चीजों को समझने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम्पियर देख रहा है, इसका मतलब क्या दिया है, ये करंट दिया है, ठीक है। इसके बगल में करंट लिखा भी है, इसलिए यूनिट को बड़े ही ध्यान से देखिए, यूनिट किसमें दिया हुआ है, किसका यूनिट दिया हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बता दें, ठीक है। तो हम फॉर्मूला वहीं अप्लाई कर दें, कौन इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। सबसे पहले हम गिवन क्या क्या है वो लिख लिए, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टी हमें 10 मिनट्स दिया था, हम इसको सेकंड में बदल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। और हमें क्यू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्यू। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी। यहाँ पे हमने आई रख दिया, यहाँ पे टी रख दिया, और यहां से हमने फाइंड किया तो हमें क्यू का वैल्यू आ गया क्या, क्यू किसमें आ गया, कूलम्ब में। कूलम्ब क्यों लिखे, क्योंकि अगर आपको करंट एम्पियर में दिया हुआ और टाइम सेकंड में लेते हैं तो उस समय जो चार्ज आएगा वो किसमें आता है, कूलम्ब में आता है। इस बात का ध्यान रखें बेटा। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, वो यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप में कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो आप यूनिट पे बिल्कुल ध्यान दें। अगर अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए अब कंटिन्यूअस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर्किट होने के लिए, सर्किट होने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए क्या है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है। तो जो क्लोज सर्किट है उसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस और क्लोज को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। देखिए ये इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात को ध्यान से समझे। ये क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक बात ध्यान रख ले, जिस डायरेक्शन में हम क्या जानते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, ध्यान देखिए, वही डायरेक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसका अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है इलेक्ट्रिक करंट भी उधर जाता है,
निगेटिव चार्ज जिधर जाता है उसके अपोजिट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। और एक और मैं थोड़ा सा बात में आगे बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? अब देखिए कुछ बच्चा लोग क्या बोलेगा, देखिए इसको मैं थोड़ा समझा दूं। कुछ लोग क्या बोलेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये इसमें डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए। इसको स्केलर क्वांटिटी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये एक्चुअली आप लोग क्लास 12 में अच्छे से डिटेल पढ़िएगा। बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। इसमें डायरेक्शन है, हम एरो पे देखिए डायरेक्शन दिखा रहे हैं फोर्स की तरह, समझ लीजिए डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। देखते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी देगा कि भाई चार्ज फ्लो क्यों करेगा। अभी तक तो हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग इस देने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए क्या हुआ है, हमें दो कंटेनर हैं, एक में क्या है ज्यादा वाटर का है, एक में क्या है कम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको एक वॉल्व के थ्रू क्या कर दिए हैं, वॉल्व के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं। और अब देखिए अच्छी बात है ये, जब इसको हम लोग वॉल्व को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर इसमें ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, पहले ये डिसाइड कीजिए। तो आई होप सारे बच्चे कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर का लेवल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर लेवल कम है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से वाटर ए से बी में जाएगा। और मैं फिर पूछूंगा आपसे कि आप ये बता दीजिए क्या पूरा का पूरा ए वाला वाटर बी में चला जाएगा, तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों में वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ना हो जाए। मतलब क्या होगा, इसका वाटर लेवल कम होगा, इसका वाटर लेवल बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएंगे दोनों, मान लीजिए दोनों क्या हो गए बिल्कुल इक्वल वाटर। मान लीजिए कि इसमें वाटर क्या हो गया, इसमें यहाँ फिल हो गया और यहां से वाटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें वाटर का फ्लो होगा। तो वाटर का फ्लो हो गया। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, वहां पे एक बॉल हमने ए पे रख दिया, ये बॉल है, ठीक है। अब बताइए बॉल को जब रखेंगे तो बॉल ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, अपने आप बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे क्या बोलेंगे, ए से बी जाएगा। और मैं एक थर्ड एग्जांपल लेता हूं, इसमें क्या है, मान लीजिए कि एक बॉल है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक दूसरा कोई मान लीजिए बॉल है बॉडी जो 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हम दोनों को अगर किसी कंडक्टर से जोड़ेंगे जिससे हीट का फ्लो हो सके, तो आप सिंपली क्या बताएंगे कि हीट कहां से 50 डिग्री सेल्सियस वाले से 20 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इन सारे चीजों में इसमें वाटर का फ्लो होने का सबसे मेन कॉज क्या है, डिफरेंस इन वाटर लेवल। अगर लेवल डिफरेंस नहीं होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसे रहता, ठीक है, दोनों में एकदम इक्वल पानी रहता है और दोनों को वॉल्व से जोड़ देंगे, तो क्या वाटर फ्लो होगा, क्या नहीं। जब तक वाटर में लेवल में डिफरेंस नहीं होगा वाटर का फ्लो नहीं होगा। लाइकवाइज मान लीजिए ये मान लीजिए कि ऐसे ही है, ठीक है, अगर ये बिल्कुल लेवल पे है तो क्या इसमें मूवमेंट होगा, क्या नहीं। जब तक हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइंड नहीं करेंगे, इनके क्या करेंगे, इनके पोटेंशियल में चेंज नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि यही पे अगर बॉल को अगर ऐसे रख देते हैं ऐसे, क्या ये मूवमेंट होता, क्या नहीं होता, क्योंकि दोनों का क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। मान लीजिए ग्राउंड, आप छत से आप जंप लगाओगे नीचे तब न जाओगे, अब ग्राउंड पे ही क्या, आप ग्राउंड में कहां जाओगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल लेवल क्या है, सेम है। और अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस ना होगा, क्या रहता, ये 20-20 रहता है। मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस,
क्या हीट का फ्लो होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर का फ्लो, यहाँ पे बॉल का मूवमेंट और यहाँ पे हीट का फ्लो, ये सारे के सारे किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? लेवल में डिफरेंस, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस और यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस। ये सारे चीज वाटर बॉल और हीट के मूवमेंट के लिए क्या है? कॉज है, कारण है, इन्हीं की वजह से फ्लो हो रहा है। लाइकवाइज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है जी? ध्यान से एकदम देखिए इसको, किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंशियल। मतलब जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल पे कोई बॉडी है तो उसमें कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। ऐसे देखिए, अब हम बात करते हैं, दो टर्म पढ़ेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमें पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है जी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम के चार्ज को कहां रख देते हैं? इंफिनिटी पे। आप इंफिनिटी वर्ड कहां, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये सारी चीजें पढ़ा रहे थे तो वहां इंफिनिटी आया था। अगर कोई स्पेसिफिक मतलब एकदम स्पेसिफिक जगह नहीं पता है तो हम उसको कहां मान लेते हैं? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट में रखने में जितना हमें वर्कडन करना पड़ता है, वही वर्कडन हमें क्या कहलाता है? उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा गया था, तो इसको यहाँ लाने में क्या होगा? ये प्लस क्यू आने नहीं देगा क्योंकि रिपल्सन होगा। तो हमें तो काम करना पड़ेगा। जब काम करना पड़ेगा तो क्या होगा? जो वही वर्कडन ही क्या कहलाता है? इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखिए मैं इसको डेफिनेशन पढ़ के समझा दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन। क्या है जी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाने में, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां का? उस पॉइंट का। मतलब ये कहां का पोटेंशियल है जी? इस पॉइंट ए का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इस पे क्या है कि वहां पे हमें किसी पॉइंट चार्ज को कहां रख रहे थे? इंफिनिटी पे। कहां था जी? मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इंफिनिटी से लाने में कितना वर्क डन हो रहा था, ये क्या था हमारा यहां का? ये पोटेंशियल। थोड़ा सा 1 मिनट से हाँ सॉरी, इंफिनिटी से क्या हो रहा है? इंफिनिटी से अगर किसी चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव को ए पॉइंट पे लाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल। लेकिन अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर हम उसी को मान लीजिए बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। क्या जी? वर्क डन। यहां पे क्या होगा? वर्क डन इन मूविंग व्हील यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ए पॉइंट या इस पॉइंट से यहां पे जो लाने में वर्क डन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। और इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये दो बातें आप समझ के रखें। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा? वर्क ए बी, मतलब ए से बी में जो वर्क डन होगा उसका वर्क डन और अपन में क्यू, ये क्या कहलाता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय क्या? इसको हम लोग मेजर करते हैं। मेजर किससे करते हैं?
वोल्ट मीटर से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बात हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमेशा कहां रहता है, पैरेलल में, इसको हमेशा याद रखिए इस बात को, वोल्ट मीटर पैरेलल में और एमीटर हमेशा सीरीज में रहता है, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर W/Q, तो वर्क डन को हम लोग हमेशा किसमें मेजर करते हैं, जूल में, और चार्ज को हमेशा किसमें मेजर करते हैं, कूलम्ब में। तो जूल पर कूलम्ब क्या हो गया, जूल पर कूलम्ब क्या कहलाता है, वोल्ट, ठीक है। अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं तो क्या, अगर 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो इस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। 1 जूल अगर वर्क डन हुआ, 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है। ऐसे इसको लिख देंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है छोटा सा, क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, कितना चार्ज कितना है, 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब 12 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और हमें कितना, हमें 2 कूलम्ब चार्ज को क्या करना है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 वोल्ट। हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। हमें V दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, हमें Q दिया है कितना, 2 कूलम्ब, और हमें W पूछा जा रहा है, वर्क डन। तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, और यहाँ पे 12 इंटू 2 क्या निकाल लेंगे, 24 जूल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन। मतलब अगर 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और हमें 2 कूलम्ब चार्ज को क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 24 जूल, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।